सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। जैनत्व को मिटाने की हो रही साजिश और जैनियों तुम कहाँ लगे हो पत्रकांड में, पंथवाद में, जातिवाद में और एक दूसरे की टांग खींचने में जैनियों चुल्लू भर पानी में डूबने वाली बात आ रही है। यह दहाड़ लगाई ललितपुर में वर्षा योग कर रहे वैज्ञानिक संत परम पूज्य जैन आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज ने अपने मंगल प्रवचन में। लीजिए सुनिएगा। ये मघवा, कौन से मघवा चक्रवर्ती, इनका जन्म श्रावस्ती में हुआ, अयोध्या में नहीं हुआ। श्रावस्ती भी अपना क्षेत्र है, लेकिन जहाँ जहाँ जैन के क्षेत्र रहे हैं वहाँ जब बौद्धों का शासन आए उनने अपना कब्जा जमाया। फिर जब हिंदुओं का शासन आया तो उनने अपना कब्जा जमाया। जब मुसलमानों का शासन आया तो उनने अपना कब्जा जमाया। ये जैन धर्म का सत्यानाश ऐसे हुआ है, ध्यान रखिएगा। फिर भी इसको मिटा नहीं सके पूर्णता। आप देखिए हमारे जैन समाज के कम से कम 50 जैनियों के, लेकिन शहीद की लिस्ट में एक का नाम नहीं लिया जाता। बड़े बड़े शहीद हुए। हमारे जो संविधान बना भारत का, उस संविधान में हमारे 6 संविधान बनाने वाले उन अंबेडकर जी के साथ हमेशा साथ रहने वाले, सलाह देने वाले, मुख्य उसको तैयार करने वाली वो फाइल, लेकिन आज उनका कोई नाम नहीं लिया जाता। और सुनिए जैनियों, तुम लोग चुल्लू भर पानी में डूबने वाली बात आ रही है। क्यों? जैन का अब लिस्ट से नाम ही निकल गया, लेकिन तुम कहाँ लगे हो? कहीं पत्रकांड में, कहीं पंथवाद में, कहीं जातिवाद में, कहीं तुम एक दूसरे की टांग खींचने में, इसमें लगे रहते हो बंधुओं। तो मूल बात तो आती नहीं। बताइए आज तक वकील साहब बताओ किसने निषेध किया, किसने विरोध किया, किसने जाकर के पत्र लिखा हो कि तुमने हमारी जैन जाति गायब कर दी लिस्ट से और उस जैन जाति की जगह बनिया जाति कर दी। बनिया में गहोई, साहू, आपके अग्रवाल, जैन सबको एक साथ कर दिया। क्या ये बताओ, ये तुम सब साहू हो? तुम क्या गहोई हो? क्या तुम अग्रवाल हो? नहीं हो। तो फिर कौन हो? जैन धर्म बिल्कुल अलग। मतलब ये है कि तुम्हारा जैनत्व पूरा मिटाना है। जैन तुम्हारा बिल्कुल पूर्णता अलग करना। मैं एक बात और कहूँगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत अच्छे, मैं मानता हूँ जैन धर्म को लेकर के भी चलते हैं, वो सब कुछ है। लेकिन जब वो गोमतेश बाहुबली गए थे, मैं उस समय था, मैंने उनको साहित्य भी दिया, बात भी की, 2-3 मिनट खड़े होकर के वो हमसे बात भी करते रहे। उस समय की बात में बता, उन्होंने आधा घंटे अपना लेक्चर दिया, संत महंत बोलते रहे, गोमतेश बोलते रहे, पूरा भाषण सुनिए, एक बार भी कहीं जैन शब्द उच्चारित नहीं किया उन्होंने। क्यों नहीं किया? आखिर कि हम जैन समाज के इस जैन धर्म के इस जैन समाज के आयोजन में आए। क्यों? क्योंकि उनको जैन अपनी जाति नाम ही नहीं लेना, बनिया बनिया बनिया, सब बनिया बना दिए और तुम बिल्कुल बनिया बन करके रह गए हो। तुम्हें अपने स्वाभिमान तुम लोगों ने सब खो दिया है। कहाँ गया तुम्हारा स्वाभिमान? आने वाले समय में इतिहास में भारत में जैन जाति कोई जाति नहीं मिलेगी। क्यों? ये वोट देते हो, इतने बड़े बड़े तुम लोग करते हो, तुम्हारे द्वारा सरकार चलती है, तुम यहाँ पर 28% टैक्स भरते हो, उसके बावजूद भी तुम्हारा जैन का नाम ही लिस्ट से गायब है पूरे भारत देश से, जाति की उस लिस्ट में। लेकिन तुम, और ये अभी बनी है मोदी जी के काल में, उन्हीं के निर्देशन में बनी है, और ये भी ध्यान रखिए। इसलिए मैं आज कहना चाहता हूँ, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, ना मुझे उस भाजपा से, ना कांग्रेस से, ना तुम्हारे जनता दल से, ना तुम्हारे कौन सा एक जो यादव की आम आदमी पार्टी और एक और वो
सपा हो चाहे वो बहुजन पार्टी हो, हमें इससे कोई ना सपा हो, हम कोई से खपा नहीं, हमारे लिए सब अच्छे हैं। हम तो सबको बराबर आदर देते और आशीर्वाद देते हैं सबको, कि देश की रक्षा, संस्कृति की रक्षा, धर्म की रक्षा होना चाहिए। लेकिन यदि व्यक्तिगत या कोई पार्टी या समाज या सरकार हमारे प्रति यदि कोई गलत काम करेगी तो हम आवाज तो उठाएंगे, क्योंकि हमारी जैन धर्म की रक्षा का सवाल है, जैन जाति की रक्षा का सवाल है यहाँ पर। इसलिए कहना चाहता हूँ कि ऐसे चक्रवर्ती हुए, ऐसे नारायण प्रति नारायण हुए, उनको भी आप देखें यहाँ पर जैन धर्म में सब कुछ समाया। ये तो हाथी का पाँव है, इसमें सब कुछ समा जाता है। इसलिए तो ये अनेकांत है, इसीलिए तो शादवाद है, इसी के लिए तो ये धर्म है। ध्यान रखिए, ये जैन धर्म की विशेषता यही है। ये महान क्यों है? क्योंकि हमने आज तक किसी का प्रतिकार नहीं किया, हमने किसी का टांग पकड़ के नीचे नहीं खींचा, बल्कि हाथ पकड़ करके ऊपर उठाया है। चाहे कोई भी सरकार आए हो, कोई समाज आया हो, कोई भी देश आया, कोई भी राजा आया हो, ये जैन समाज की विशेषता रही है हमेशा। और आज भी हम लोग अभी कभी भी ऐसा कभी हिंसक कार्य नहीं करते हैं, ना किया है। हमने हमेशा अहिंसा का साथ दिया है, सत्य का साथ दिया है, अचौरी का साथ दिया, ब्रह्मचर्य का साथ दिया, अपरिग्रह का साथ दिया है। जैन दर्शन बराबर अपरिग्रहवादी कोई है नहीं। कोई कहे इतना सारा परिग्रह फिर भी अपरिग्रहवादी। हाँ, आप सब लोग अपरिग्रहवादी क्यों हो? क्योंकि आप ये बताओ दिल से, क्या इस संपत्ति को अपनी संपत्ति मानते हो? नहीं मानते। भाई जीवन चलाने के लिए हम संग्रह तो करते हैं। संग्रह करना परिग्रह नहीं है, ध्यान रखना। संग्रह के साथ में जो मूर्छा भाव है, मूर्छा परिग्रह, मूर्छा को परिग्रह कहा है। जब कभी हमारे पास जो संपत्ति है और उसके बाद राजा को जरूरत पड़ी, पूरा खजाना खोल दिया, ले जाओ। और भामाशाह जैसे हमारे जैन समाज के लोगों ने सरकार के ऊपर, उस राजा के ऊपर परेशानी आई, अपना खजाना खोल दिया, तो वो खजाना परिग्रह नहीं था। क्यों? क्योंकि उनके प्रति उसकी मूर्छा नहीं थी। आज भी आप देखिए, सबसे ज्यादा दान देने वाला करोड़ों का कौन है बताइए? जैन समाज। आज चले जाओ आर के मार्बल वालों की बात करूं, जब भी सरकार का चुनाव आता या कोई भी होता, अभी बस स्टैंड बनाया, करोड़ों रुपए दान दे दिया, यूं ही दे दिया। और जितने भी स्कूल वगैरह हैं, हमने सरकार से लिया नहीं, बल्कि सरकार को दिया है। और एक समाज ऐसी सरकार से लेती जा रही, सरकार को क्या दे रही पता नहीं क्या दे रही है। बस वो तो सब जैनियों से तुम टैक्स इकट्ठा करके तुम कमा किसके लिए रहे? अपने बेटा बेटियों के लिए नहीं कमा रहे। किसके लिए कमा रहे हो? सरकार की, आपको गाड़ी चलाने के लिए सरकार की कार जैनियों की इस संपत्ति से चल रही है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।